देंगे? मुझे लगता है कि जो सिद्धरामैया जी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके पहले वो जेडीयू में भी रहे हैं, और अभी जो उनका बयान आया है तो उस बयान से ये मतलब उससे जानकारी मिलती है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा के चुनाव में हारने वाली है, और सिद्धरामैया जी को भी मतलब हारने का ही मतलब सामना करना पड़ने वाला है। इसीलिए उन्होंने इसी तरह का बयान दे दिया है। वहाँ बीजेपी बहुत ही ताकत से जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुंबई जी के नेतृत्व में वहाँ बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेगी। और इसीलिए सिद्धरामैया जी ने अपना जो सिद्धरामैया जी ने उनको जानकारी में मिली होगी कि भाई इस चुनाव में हम हारने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और अब चीन ऐसा यूनाइटेड नेशन ने बताया है। हाँ, मतलब जो अभी आज़ादी है अपनी 134 करोड़ थी, लेकिन अभी हम 142 तक पहुँचे हैं। तो दुनिया में मतलब चाइना सबसे पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश था, और चाइना का एरिया भी इंडिया से काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ तक पहुंची है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश करके इंडिया नंबर 1 पर है। लेकिन उसमें हमारा सुझाव ये है कि पॉपुलेशन तो बड़ा है, उसमें हम नंबर 1 है, लेकिन पॉपुलेशन कम करने की आवश्यकता है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ाने से बेरोजगारी बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, स्लम्स बढ़ते हैं, शिक्षा सबको ठीक ढंग से नहीं मिलती है बच्चों को। तो इसीलिए पॉपुलेशन में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। करीब पॉपुलेशन से हम सबसे बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये जो आंकड़े आए उसमें पॉपुलेशन में हम नंबर 1 हैं, ये सब दुनिया ने अभी देख लिया है। दूसरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस की परिभाषा दी है कि कांग्रेस का मतलब होता है, कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि कांग्रेस का मतलब होता है कमीशन, क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन। हाँ, तो मतलब कर्नाटक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कांग्रेस के संबंध में जो बयान दे दिया है कि कांग्रेस का मतलब ये होता है कि कमीशन, करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन, इसी तरह का कांग्रेस का जो अर्थ उन्होंने बताया है। ये बात सही है कि भाई कांग्रेस ने इतने सालों में ऐसा ही किया है, करप्शन बढ़ाने का काम किया है, कमीशन लेने का काम किया है, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ाने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को लोगों ने सत्ता से बहुत दूर दूर तक पहुंचाया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी का जो बयान है सही है। कांग्रेस का अर्थ उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया है। और अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश के जाने माने माफिया और फिर राजनेता अतीक अहमद की पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से हत्या हुई है, उसको लेकर महाराष्ट्र के बीड जिले में पोस्टर लगाया गया, शहीद बताया गया। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुझे लगता है कि अतीक अहमद एक बहुत बड़े माफिया रहे हैं। वो एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, इंडिपेंडेंट भी राजनीति करते थे, और बहुत सारा पैसा कमाकर वो राजनीति में भी खर्च करते थे। तो उनका जो मर्डर हुआ है, तो उसके बाद उनको जो शहीद का जो कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के बीड जिले में पोस्टर लगाए थे, तो ये बात अच्छी नहीं है, और ऐसे माफिया आदमी को शहीद बोलना ठीक नहीं है। ऐसा पोस्टर लगाना ठीक नहीं। जिन्होंने पोस्टर लगाया है उनके ऊपर कड़ी